हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 से एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ जाते हो तो मेरा वादा है आपसे कि आप पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे। आपके दिमाग के अंदर एक क्लियर क्रिस्टल इमेज बनेगी कि भाई करंट किस तरह से फ्लो होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि करंट को अफेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है ना। बोला सर ये क्यों बोला? तो 11th क्लास के भी स्टूडेंट कई बार देख लेते हैं, 10th क्लास के भी स्टूडेंट कई बार देख लेते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। बोला सर कौन सी चीज पढ़ा रहे हो? ठीक है ना। तो इसलिए बता दिए भाई क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है भाई। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछ लें, क्या भाई तैयार हो? आर यू रेडी? कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है ना। चलिए भाई, तो मैं आपसे कहता हूं कि पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो आपने कल पढ़ा हुआ था, ये बताओ मुझे कि इलेक्ट्रिक करंट हम किससे कहते हैं? तो आप जानते हो, बोलो आंसर दो, आंसर मी फास्ट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या कि व्हेनेवर देयर इज ए मोशन ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्जेस का मोशन किसी एक इंडिविजुअल डायरेक्शन में है तब उस चार्जेस के मोशन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बोले सर हम जानते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। ये कल पढ़ा है उसके बेसिस पर हम आपसे पूछ रहे हैं। ये बताओ, जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस का मोशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये बताओ क्या ये कंडक्टर चार्ज होगा? इज कंडक्टर चार्ज्ड? ठीक है ना। क्वेश्चन सुन लो मेरा एक बार, वही क्वेश्चन पूछता हूं जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ये बताओ कि जिस कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो क्या वो कंडक्टर चार्ज होगा? तो हमारा आंसर है चार्ज नहीं होगा। करंट का मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी चार्ज है। करंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन करते हैं। क्या बोलोगे? तो इसका मतलब क्या है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज। देन हमारा आंसर है नो। चार्ज का मतलब होता है एक्सिस। चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई उसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फिर उसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ठीक है ना। समझ गए बात को? तो करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने देखा है। करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है कि भाई उसके अंदर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और उसकी जो है ना, अगर चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और मैं ऐसा बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादा नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स में से ना तो बाहर निकलते हैं और ना ही एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐड होते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्या आप मेरे इस क्वेश्चन को समझ गए? मैंने आपसे पूछा था कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज होता है? देन हमारा आंसर है जी नहीं, है ना। अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो होने से उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ जाता। बात समझ गए? थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे बनता है, थर्ड क्वेश्चन जो आपने कल पढ़ा उसके बेसिस पर ये बताओ कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनना जरूरी है? मैंने क्या बोला कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है? देन हमारा आंसर है, बताओ फास्ट। देन हमारा आंसर है जी हाँ, बहुत जरूरी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना चाहते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होनी ही चाहिए इस कंडक्टर के पास, नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन में फोर्स कौन लगाएगा? तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर ये नेगेटिव होना ही चाहिए। दैट मींस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी ही चाहिए। बात समझ गए? ठीक है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन बना के कौन रखता है, मेंटेन करके कौन रखता है? तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं भाई? बैटरी का या फिर किसी तरह के एक्सटर्नल एजेंट का सहारा लेते हैं। तो बैटरी करती है इसको पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, दैट मींस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, दैट मींस मेंटेन करके रखती है। क्लियर है? चलिए, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है ना। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है, हमने पढ़ लिया ना। पहला क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो हमने कहा भाई इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। चलिए, तो एक बढ़िया सा कंडक्टर बनाते हैं और उसके अंदर आपको चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो, तो इस कंडक्टर के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो कंडक्टर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एटम्स नहीं है या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। केवल हमने फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ करंट, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ी सी और बात हो जाए कि अगर हम एक कंडक्टर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। दैट मींस हम ऑलमोस्ट सभी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, दैट मींस हर एक कंडक्टर के नहीं, ज्यादातर कंडक्टर की बात कर रहे हैं, मोस्टली कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर जो है ना 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है ना। दैट मींस आप समझ सकते हो कितने ज्यादा हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या एक कंडक्टर के अंदर नॉर्मल स्टेट में चार्जेस जो है ना मोशन कर रहे होते हैं नहीं कर रहे होते हैं। मेरे पास एक बार फिर सुनो, मेरे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है ना, मैंने उसको जो है ना ये रिप्रेजेंट कर दी भाई ये आयरन की रॉड है या फिर कॉपर की रॉड है, मैंने कहा भाई ये कंडक्टर है, क्या इस पे नॉर्मल स्टेट में चार्जेस का मोशन हो रहा है? तो हमारा आंसर है हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में भी चार्जेस मोशन में। बोला कैसे? देखो हमने कहा कि भाई रूम टेम्परेचर है, बोला कितना 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और जो है ना आपका 15 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है ना। तो ये जो 15 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम एकदम कंफर्ट जोन में होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बहुत 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 ज्यादा छोटा है, ये 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस इसको इतनी ज्यादा एनर्जी देता है, इसको इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी देता है। कौन सी एनर्जी? मतलब थर्मल एनर्जी, इतनी ज्यादा इसको थर्मल एनर्जी देता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? रैंडम मोशन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के इससे टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर इससे टकराने के बाद बोला आएगा इससे टकराएगा, इसी तरह से आकर के इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, और ये जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि केवल फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से भी टकराते हैं, दूसरे पॉजिटिव चार्ज से भी टकराते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कंडक्टर के अंदर नॉर्मल कंडीशन में चार्जेस मोशन कर रहे होते हैं? तो हमारा आंसर है कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। ये जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वाट लग जाती है, इतनी एनर्जी इसको मिलती है कि ऑलवेज दे आर इन ऑलवेज रैंडम मोशन, ठीक है भाई। अच्छा, सभी इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, सभी करते हैं। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन आपस में, दैट मींस सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। कोलाइड करने का मतलब क्या है? कोलाइड करने का मतलब आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक भी करेंगे, दैट मींस कोलाइड करने का मतलब है यहाँ पे टकराएंगे भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जब सभी इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो कैसा होगा? वो रैंडम मोशन होगा और अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और टकराने के बाद यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। अब बोले टकराने के बाद यहां भी पहुंच सकता है और टकराने के बाद यहां भी आ सकता है, जा सकता है ना। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर जो है इतने इलेक्ट्रॉन 10⁻828, अगर हम लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमें? तो क्या हमें ऐसा नजर नहीं आएगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसके नीचे जा रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन दाएं कुछ बाएं, और यहाँ पे जो है ना हलवा और खिचड़ी सारी चीजें बन जाएंगी, है ना। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक पार्टीशन लगा दूं, मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है नहीं बन रहा है, तो मैं देखता हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। उस एक क्षण की बात कर रहे हैं जिस पर जब हमने ये पार्टीशन लगाया, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां के ऐसे आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। तो हमने देखा कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो लेफ्ट में थी, तो हमने बोला कि -U1, ठीक है ना। ये कौन सी एनर्जी है? ये थर्मल वेलोसिटी है। कौन सी एनर्जी, सॉरी कौन सी वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये -U1। कुछ इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है वो राइट में थी, तो +U2। कुछ इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी वो लेफ्ट में थी, या फिर मैं ऐसे बोलूं ऊपर थी, तो ये +U3। और कुछ इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी नीचे थी, तो ये -U4, ठीक है ना। तो हमने इन सब का एवरेज निकाला और इस तरह से जो है ना चलता चला जाएगा ये UN तक। इन सब का एवरेज हम निकालते हैं तो ये जो एवरेज हमारे सामने निकल के आता है ये होता है 0। क्या होता है? 0, है ना। क्योंकि जैसे मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है ना। समझ गए? जैसे मान लो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी है सर कि जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन यहां है और 10 ही इलेक्ट्रॉन यहां है, जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि यहां से भाई 1 लाख इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए और यहां से 1,01,000 इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है भैया? कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि भाई नॉर्मल स्टेट में इसके अंदर चार्जेस मोशन में होते हैं, लेकिन वो मोशन एक फिक्स डायरेक्शन में होने के बजाय हर डायरेक्शन में होता है, और हर डायरेक्शन में होता है तो भाई उनकी जो थर्मल वेलोसिटी का जो सम है वो क्या हो जाता है भाई? वो 0 हो जाता है। कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट बन जाए
तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये जो चार्जेस है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी वापस से अपनी जगह पे ना जाएं, ये चार्जेस जो है ना पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगे। ठीक है ना। तो हमें करना पड़ेगा, हमें अब कुछ सोचना पड़ेगा कि ये चार्जेस जो है ना ये इस तरह से टकराते हुए ये आगे को बढ़ जाएं। ठीक है ना। और यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। अब देखो, अब हम जो है ना इसके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे, अब मैं आपको केवल 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहली चीज आप यहां लिख लो कि थर्मल वेलोसिटी, क्या लिखोगे यहां पे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। अच्छा, लेकिन इसके पहले जो है ना थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपसे जो है ना कुछ छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बातें करें। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कमेंट करके मुझे बताना, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाता हूं, इसलिए थोड़ी सी आपसे कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं कर पाता। ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा आपसे, बात को समझ पा रहे हो मेरी? मैंने कहा आपसे यहां पर जो है ना आपके पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में स्ट्राइक करते हैं, तो कुछ चीजों को हमें जानना पड़ता है। बोला क्या चीजें? कुछ चीजें हमारी जान पहचान में होनी चाहिए, कुछ टर्म्स हैं। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने कहा भाई कोलिजन का मतलब क्या, टकराना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, आयंस के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, दैट मींस एटम के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी के साथ भी टकराते रहता है। ठीक है। तो कोलिजन होता है। ठीक है ना। टकराना होता है, चाहे किसी के साथ भी टकराए। तो लेट्स से हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में केवल हमने एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है। ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसमें टकराया, देखो इसमें टकराया, और इसके बाद ये इसमें टकरा गया। ठीक है। तो एक ये कोलिजन हुआ, यहां पे टकराया और यहां पे टकराया। ठीक है ना। ये फर्स्ट नंबर कोलिजन और ये सेकंड नंबर कोलिजन। ठीक है। ये पहले कोलिजन में टकराया और उसका दूसरे कोलिजन में टकराया। इसके बीच में ये क्या कर रहा था, बोला मैं रिलैक्स कर रहा था। क्या कर रहा था? रिलैक्स कर रहा था। उसका मतलब क्या हो गया कि भाई दो सक्सेसिव कोलिजन, क्या बोलोगे? दो बोलना पड़ेगा ना, दो सक्सेसिव कोलिजन्स की भी, सक्सेसिव का मतलब क्या है ना, आगे बढ़ने वाले। बोलो पहला, फर्स्ट का सक्सेसिव आगे आने वाला, दूसरा कोलिजन, फिर सक्सेसिव का मतलब तीसरा कोलिजन। तो 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर मैं यहां पे आपसे लिखवाना चाहूं कि भाई ये बताओ कि रिलैक्सेशन टाइम को आप क्या बोलते हो, रिलैक्सेशन टाइम को आप क्या बोलते हो, क्या बोलोगे? टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। लिख लो आप इस चीज को, लिख लो, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है ना। अच्छा, चलो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से। किससे करते हैं? तो टाउ। ठीक है ना। ये वही टॉर्क वाला टाउ है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैंने आपसे कह दिया रिलैक्सेशन टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, फिर अगला जैसे मान लो कोलिजन हो गया ये, तो ये भी क्या होगा, ये दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन होगा ना, इन दोनों के बीच के टाइम को हम बोलते हैं क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलोगे? रिलैक्सेशन टाइम। नाउ बात इतनी समझ पाई? चलिए, मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट यहां पर और होता है कि ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, तो क्या बोलोगे? क्या रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है? तो क्या बोलना? बोला करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इनकी एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा इनके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और ज्यादा वेलोसिटी आ जाने के कारण से ये जो रास्ता है ना, ये बहुत तेजी के साथ बहुत फास्ट कवर करेंगे। तो पहला कोलिजन हुआ और दूसरा कोलिजन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी ताकत है और जल्दी मूव करते हैं। तो क्या बोलोगे? रिलैक्सेशन टाइम, दैट मींस टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार और बोलूं, मैंने कहा कि रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे? टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई, तो ये और ताकत के साथ ये भागते हैं। तो एक इससे टकराया और इससे टकराया, और ये अब जल्दी टकराएगा दूसरों से। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, इसके बाद देखो, जैसे दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह से दो कोलिजन के बीच का, बोला सर रेस्ट तो ले लो, रेस्ट की क्या जरूरत है, आप तो हमसे बातें करते रहो बस।
ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको हम कुछ बोलते हैं क्या, हमारा आंसर है बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, सॉरी, दो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है ये अभी क्या है बोला, रिलैक्स पोजीशन में है। रिलैक्स का मतलब है ये फ्री है, क्या है ये फ्री है, तो हम इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ, फ्री पाथ। एक कोलिजन हुआ, ये दूसरा कोलिजन हुआ, ये दो कोलिजन के बीच में जब ये किसी से टकराया नहीं, जब ये टकराए तो ये फ्री है, और फ्री है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्री पाथ, यानी कि फ्री रास्ता। और जैसे मान लो ये पहला फ्री पाथ, ये 1, ये दूसरा फ्री पाथ, ये 2, ये 3, फिर चौथे टकराएगा 4, तो सबके फ्री पाथ का जो सम होगा वो होगा, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, सॉरी एवरेज निकालोगे ना, सभी फ्री पाथ का जो मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ। इतनी बात ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर बात। तो आपको यहां से कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो, अच्छा अभी तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पे पहुंचे ही नहीं है, ठीक है ना, अभी तो हम सारी चीजों को जान रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये रैंडम, दैट मींस ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिलैक्स करें, ये इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन कर रहा होगा तो रैंडम मोशन के दौरान कुछ होता है, बोला क्या होता है, बोला कोलिजन। कोलिजन का मतलब है टकराना। जब टकराते हैं तो फोर्स लगता है, क्या लगता है, जब टकराते हैं तो फोर्स लगता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, ठीक है ना, फोर्स लगा, किस पे फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया तो इस पे फोर्स लगा, और फोर्स लगने से टकराया, फोर्स लगा, फोर्स लगने से इसके मास के पास क्या होगी, एक्सेलरेशन। क्या होगी, फोर्स लगने से इसके मास के पास क्या होगी, एक्सेलरेशन। इसके आगे की कहानी को 1 मिनट के बाद समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और जो है ना किस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अचीव करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो प्यारी सेटिंग बनाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। चलो मैंने कहा भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं अपन। तो पहली चीज, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो याद रखना ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव, ठीक है। अब मैंने कहा बहाव समझते हो, जैसे बह जाना, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा भाई किसी कोई, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि कोई भाग रहा है किसी कारपेट के ऊपर, किसी चटाई के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर, अब वो भाग रहा है, आप उसको खींचो और खींच के उसको बहा दो, या फिर आप नदी में बैठ जाओ, जैसे मान लो कि भाई नाव जा रही है। अब से देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, बहाव का जो एग्जांपल है हम रिवर से, दैट मींस रिवर से, नदी से बहुत आराम से समझ सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि ये नाव है, ठीक है ना, ये क्या बोला, ये नाव है। अब ये नाव जो है ना, शिप, सॉरी बोट, ये बोट जो है ना यहाँ पे आगे जाना चाहती है। अब जो है ना यहाँ से जो है पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये नाव यहाँ से होते हुए कहाँ बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ बढ़ जाएगी। एक बार फिर सुनो, मैंने कहा जो है ना इस डायरेक्शन में कोई भी बोट है ऊपर की साइड जा रही है, दैट मींस जो है ना इस तरह से जा रही है। अब पानी का बहाव अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पानी इस नाव को रोक तो नहीं सकता, लेकिन पानी अगर देगा इस नाव को, ये जब ये नाव आगे पहुंचेगी तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे, यहाँ पहुंचने की जगह यहाँ पहुंच जाएगी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बहाव। बात समझ गए मेरी। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है ना। जिस तरह से पानी ने नाव को रोक नहीं पाया, पानी ने नाव को जो है ना यहां पहुंचने वाली थी उसको यहां पहुंचा दिया, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में, इलेक्ट्रॉन मोशन में क्यों है, क्योंकि ये इनको थर्मल एनर्जी मिल रही है और इनके थर्मल एनर्जी को रोक पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, हम इनको रोक नहीं पाएंगे। समझ गए बात को। रोकेंगे कब, जब टेम्परेचर जो है ना एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा तब रुकेगा, और जब रुक जाएगा तो हम करंट कहां फ्लो कराएंगे, घर में करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, क्योंकि इतने हमारे घर में इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, नहीं पहुंचेगा ना। अब बात को सुनो, तो आप ड्रिफ्ट का मतलब समझ गए। ड्रिफ्ट का मतलब है बहाव, है ना, नाव जा रही है यहां पर और जो है ना पानी के बहाव ने इसको यहां पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो पानी ने नाव को रोक तो नहीं पाया लेकिन इस जगह पे पहुंचा दिया। सेम कॉन्सेप्ट वी विल यूज फॉर मेकिंग करंट, ठीक है ना। तो देखो लेट्स हमने क्या किया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है ना यहीं के यहीं रैंडम मोशन कर रहे हैं, यहीं के रैंडम मोशन कर रहे हैं, 1 लाख यहां जा रहे हैं और 1 लाख जो है ना यहां जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई जो है ना इसको, इस कंडक्टर को यहां से एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर क्या हुआ कि भाई यहां पर जो है ना ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, हाईली पॉजिटिव इसको बनाया, और ये क्या हो गया भाई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। जब ऐसा हुआ तो इसके अंदर क्या बन गई, बोला इसके अंदर बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनी, बोला इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनी। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कैसे लगेगा, बोला इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हो रहा है ऑलरेडी
उसको रोक पाएगी? तो हमारा आंसर है नहीं रोक पाएगी, है ना। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, फिर यहां पे जा रहा है, फिर यहां पे जा रहा है, इसको रोक नहीं पाएगी। लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बन गई, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे, नेगेटिव चार्ज यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा था, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा था, ठीक है ना। अब इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, देखो ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां की जगह अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो अगले कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंचने की जगह कहां पहुंचेगा? यहां पहुंच जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां पे जाने वाले थे, तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन खिसकते हुए यहां की जगह हर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। बात समझ गए? तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर टकराने के बाद ये कोई अगर ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया और टकराने के बाद ये यहां पहुंच रहा है, तो इन पे क्या लग रहा है? डायरेक्शन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद यहां की जगह अब ये यहां पहुंचेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना जो है ना, इतना ये ड्रिफ्ट कर गए, इतना ये खिसक गए, और हम देखते हैं कि भाई खिसकते खिसकते ये जो है ना इस एंड से इलेक्ट्रॉन इस एंड तक पहुंच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर अगर हमने पार्टीशन लगा दिया तो अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई इस पार्टीशन को कुछ इलेक्ट्रॉन अब इस साइड को शिफ्ट कर जाते हैं। बात समझ गए? तो इनको हमने क्या बोला? ये ड्रिफ्ट हो रही है। क्या हो रही है? ड्रिफ्ट। समझ गए बात को? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना यहां से यहां पहुंचने वाला था, अब कहां पहुंच गया? अब इलेक्ट्रॉन यहां की जगह यहां आ गया, ठीक है ना। तो पार्टिकल अगर लौटेगा भी तो जो है ना यहां पहुंच पाएगा। बात समझ गए? तो हम इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होते हैं, खिसकते हैं, हम उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मोस्टली कंडक्टर्स के लिए कितनी होती है? ठीक है ना, ये अपन को ध्यान देना है। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर कंडक्टर्स के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से लेकर के ये आपका 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड तक, ठीक है ना। ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत छोटी है। वैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह बहुत फास्ट मोशन करते हैं, लेकिन ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत छोटी है। इसका मतलब समझ गए कि 0.000 इतना आप मान के चलो, 0.001 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दैट मींस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ही ड्रिफ्ट कर पाती है 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ गए? जो आपने 20-25 मिनट पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज हम बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है जब चार्जेस का जो मोशन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तब उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेकिन हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है हर डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आई वो 0 आ गई। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे, वेलोसिटी आपकी 0। देन हमने पाया कि अगर हम ऐसा ही रखेंगे ना तो फिर कभी भी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। हमें करना पड़ेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना यहां से यहां शिफ्ट करा दें। देन हमने क्या रास्ता ढूंढा? बोला इन इलेक्ट्रॉन्स को रोका नहीं जा सकता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने बना दी तो ये इलेक्ट्रॉन खिसकते आगे पहुंचा देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है खिसकने वाली वेलोसिटी, बहाव वाली वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कितनी होती है? 10⁻³ मीटर पर सेकंड से 10⁻6 मीटर पर सेकंड। आई एम आस्किंग यू कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? बताओगे मुझे? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? मैं पूछ रहा हूं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ कि मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो क्या बोलोगे? सभी फ्री पाथ का, क्या बोलोगे? सभी फ्री पाथ का जो सम होता है उनका, जब दैट मींस हम एवरेज निकालें तो हम उसको क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। क्लियर है? इतनी बात समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो इसको कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो एक काम करें, कुछ छोटी छोटी बातों को जानते हैं, नोट वोट तो आपको करना नहीं कुछ भी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कि किस तरह से हम इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। और बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हुई ना, बस उन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। देखो, मैंने कहा कि भाई ये मैंने वही कंडक्टर बना लिया जो अभी हमारा यहां पे बना हुआ था। इस कंडक्टर में मैंने जो है ना बैटरी कनेक्ट की, तो ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला एंड नेगेटिवली चार्ज। ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन है कौन सी वाली? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई थी, ठीक है ना। फिर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो यहां पे इसकी ड्रिफ्ट हुई, और इस ड्रिफ्ट को जो है ना हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है।
एक चीज याद रखना, नोट वर्दी पॉइंट, आप इसको तरीके से नोट करो, क्वेश्चन में दैट मींस एग्जाम में कई बार एक नंबर पे पूछ लिया जाता है। बोला क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की जाती तो जो चार्जेस का, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट पाथ में होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, जो फ्री पाथ है, वो कर्व्ड होता है। कैसा होता है? हल्का सा कर्व्ड होता है। क्लियर है? नोट हो गया? आगे बढ़े। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है ना हम डिराइव कैसे करेंगे फॉर्मूला इसका। इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने जाना हुआ है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी का अगर आप, दैट मींस थर्मल वेलोसिटी का अगर आप एवरेज निकालो वो क्या होगा? बोला 0। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो देखो यहां पे हमने क्या लिखा है? बोला एवरेज थर्मल वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर क्यों? वेक्टर इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको लेना u1 पॉजिटिव u1 नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन के हिसाब से माइनस प्लस साइन तो वेक्टर क्वांटिटी में आता है। चलिए, तुमने इसको इस तरह से वेक्टर ले लिया, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है ना आपस में, ये जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे टकराएंगे, ठीक है ना। तो टकराएंगे तो क्या होगा? हमने कहा कि भाई ये टकराए, आपस में कोलिजन हुआ, कोलिजन के कारण से फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। और फोर्स के कारण से क्या होता है? उस मास को एक्सेलरेशन मिल जाती है। मैंने कहा ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में जो है जब आगे बढ़ते हुए टकराएंगे तो ये फोर्स लगा, कोलिजन हुआ, कोलिजन के कारण फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण से क्या होगा? दैट मींस इसके मास को एक्सेलरेशन मिल गई, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? दैट मींस मैंने कहा भाई m इंटू ए, और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो होता है अपना इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? भाई एक लग रहा है F इज इक्वल टू m इंटू ए, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है इसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q इंटू ई, ठीक है। और किसके ऊपर लग रहा है? बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या लिखूंगा? बोला Q। Q का मतलब है E, समझ रहे हो? मैंने क्या लिखा? बोला QE, है ना। और चार्ज कौन सा? बोला इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? बोला ये लग रहा है एक कोलिजन के कारण से फोर्स F इज इक्वल टू me, और एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स, ठीक है ना। इन दोनों को आमने सामने पुट करते हैं तो मिलेगा भाई ma इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई, ठीक है। मैं इसको बोल दूं कंपेयरिंग, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्या बोला? एक्सेलरेशन, क्योंकि हम जानते हैं दो कोलाइड करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगी। तो हमने क्या बोला? E माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन हो गई। ये एक्सेलरेशन कब की है? ये एक्सेलरेशन कब की है? देखो मैंने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हुए इससे टकराया, ये टकराया इससे, तो फिर क्या होगा? ये देखो यहां पे इसकी वेलोसिटी लेट्स से 0 थी, ये इससे बढ़ते हुए यहां से टकराया, ठीक है ना। टकराया, टकराने के बाद जो है ना, जैसे ही टकराया इसकी वेलोसिटी, टकराया जैसे मान लो कि अगर कोई इससे टकराए तो टकराएगा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एकदम 0। फिर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी और जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा, फिर क्या होगा? ये दूसरे टकराया, जब ये टकराया होगा, जब इससे टच किया होगा तो कुछ पॉइंट के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी? +0। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है ड्यूरिंग कोलिजन। तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेट होना। क्या होना? एक्सेलरेट होना। ये यहां पे टकराया, वेलोसिटी 0, और ये बढ़ते हुए मैक्सिमम हो जाएगी और ये v वेलोसिटी तक पहुंचेगी। इसी तरह से हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन के साथ होता है कि पहले इसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो गई होगी और फिर ये टकराने के बाद ये एक से आया और ये 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और फिर से 0। दैट मींस ये क्या होगा कि भाई 0 से वेलोसिटी इसकी बढ़ते हुए एक्सेलरेशन करने के बाद कुछ v वेलोसिटी तक पहुंचता है। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात को समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं तो क्या होता है? अगर जैसे मान लो कि भी मैंने क्या कहा कि मैं अभी मेरी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, मैं यहां से दौड़ लगाते अपनी वेलोसिटी बढ़ाते चला गया, तो फिर क्या होगा कि 5 सेकंड के बाद मेरी कुछ और वेलोसिटी होगी। नहीं समझे? मैंने कहा मैं यहां से दौड़ा, ठीक है, मैं यहां से दौड़ा, मेरी कुछ स्पीड थी, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है ना 5 सेकंड तक दौड़ा और अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते चला गया, तो 5वें सेकंड पर मेरी वेलोसिटी कुछ और हो गई होगी ना। बात समझ गए ना? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये वेलोसिटी कैसे निकालता हूं मैं निकालता हूं v = u + at से। ये तो मैं समझता हूं। तो यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? यहां फॉर्मूला लगाऊंगा v = u + a टाउ। टाउ का मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं साइन की यूज करूंगा तो v वेक्टर = u वेक्टर + a वेक्टर, और टाइम तो आपका जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। तो देखो इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह से बनेगा? लेट्स से अगर मैंने कहा कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो v1 = u1 वेक्टर + a1, आपका जैसे मान लो कि भाई सभी की जो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो सभी की जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होगी, ठीक है ना। तो a वेक्टर और ये τ1 वेक्टर,
ठीक है, टाउ वन वेक्टर नहीं लगाना, v2 वेक्टर क्या हो जाएगी भाई, u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस टाउ 2, और इसी तरह से चलते 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 ये vn तक आ जाएगी, है ना, काफी सारे इलेक्ट्रॉन है, un वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस टाउ n, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ऑलमोस्ट सभी की एक्सेलरेशन क्या है, प्लस सेम है, ठीक है ना। चलिए नाउ बात करते हैं कि अगर मुझे निकालना है सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो क्या निकालूंगा मैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी, क्या होगी, एवरेज। तो vd एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, और ये चलता चला जाएगा vn वेक्टर, और एवरेज निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब इन वैल्यूज को मैं फास्ट पुट करूंगा, ठीक है ना। देखो यहां पे vd वेक्टर इज इक्वल टू v1 की वैल्यूज मैंने पुट की तो u1 वेक्टर प्लस a टाउ वेक्टर, ठीक है, टाउ 1 वेक्टर प्लस, इसी तरह से इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो u2 वेक्टर प्लस a टाउ 2, और जो है यहां पर जो चलते चलते ये हो जाएगा अपना यहां तक un प्लस आपका a टाउ n, ठीक है ना, सॉरी ये ठीक है ना, इतनी बात ठीक है। अपॉन में क्या है, अपॉन में है इसका n, ठीक है। इन सबको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस ये इस तरह से un वेक्टर डिवाइडेड बाय n, इसको हमने अलग लिख दिया, ठीक है ना, सबको हमने ऐड करके दैट मींस आपकी जो थर्मल वेलोसिटी है उसको हमने अलग लिख दिया, प्लस इसको हमने लिखा a वेक्टर, और ये आपका टाउ 1 वेक्टर प्लस इन सब में से a कॉमन प्लस टाउ 2 वेक्टर प्लस ये आपका टाउ n वेक्टर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि भाई इसकी जो वेलोसिटी दैट मींस ये जो सम है ना, ये क्या है भाई, ये आपका 0 है, इसको अलग लिखना, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये आपका आप लिखोगे एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बोला 0 प्लस a वेक्टर डॉट आपका इस पूरे को मान लो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को आप लिखोगे, यहां पे लिखोगे टाउ इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ 1 वेक्टर प्लस टाउ 2 वेक्टर प्लस टाउ 1 वेक्टर डिवाइड बाय n, तो ये हो गया आपका a वेक्टर इंटू टाउ। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, a वेक्टर इंटू टाउ। नाउ हम जानते हैं भाई a वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से माइनस e इंटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो है अपना अपॉन में क्या है m इंटू टाउ, तो ये हमारा हो गया एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए हम इस फॉर्मूले से को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो बस यहाँ पे जो है ना बस वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात क्लियर हुई, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो देखो यहां से हम देखते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना, तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो, यहां पे देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, बोला E इज इक्वल टू होता है बोला पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस दैट मींस V अपॉन L, होता नहीं होता। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लेट्स से अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं VD इज इक्वल टू माइनस E इंटू E की जगह लिख दूं V अपॉन L, और ये हो जाएगा नीचे m तो दिया ही है इंटू टाउ। तो ये मेरा जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वोल्टेज के और लेंथ के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। लेंथ क्या है, लेंथ है इस कंडक्टर की लेंथ, है ना, कि कितनी लेंथ में जो है इसको ड्रिफ्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात को समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर आपसे जो है ना एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी, एक नॉर्मल कंडक्टर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, मतलब बहुत छोटी, है ना, 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकंड तक इसकी वैल्यू होती है, जो कि इतनी छोटी है, ठीक है। तो जैसे ही हम बल्ब को ऑन करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन दैट मींस इतना ज्यादा करंट कैसे, कि जैसे मान लो कि भाई हमने स्विच को ऑन किया, कूलर चल गया, हमने स्विच को ऑन किया, एसी चल गई, हमने स्विच को जैसे ही ऑन किया बल्ब ग्लो कर गया, ठीक है ना। तो इतना फास्ट कैसे हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंच जाते हैं इतनी जल्दी, तो क्या बोलोगे, ये ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके पास पाइपलाइन, उससे पानी तो पहले से भरा है, पानी की स्पीड उतनी नहीं है, लेकिन जैसे ही नल को खोलोगे बहुत पोटेंशियल एनर्जी के साथ, दैट मींस मैं ऐसे बोलूंगा बहुत प्रेशर के साथ वो पानी आने लगता है। क्यों, ये पाइप में हर जगह पानी भरा हुआ है। इसी तरह से हमारे बल्ब में, हमारे जो है ना जितने भी कॉइल्स वगैरह हैं, जितने भी कंडक्टर है, वायर वगैरह, उनमें हर जगह इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम जो है सर्किट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं,
ठीक है ना। तो सभी इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 किलोमीटर दूर नहीं आना, सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई स्विच को ऑन करने पर जो है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अचानक से जो है लाइट ग्लो कर जाते हैं, तो क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स वहीं के वहीं होते हैं, तो वहीं के वहीं वो शिफ्ट कर जाते हैं। दैट मींस हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन बस वो जो है ना वहीं के वहीं ड्रिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि हमने देखा कि दो कोलिजन, जब दैट मींस जो कोलिजन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल जो हमारा एक्सेलरेट करता है, क्या करता है? एक्सेलरेट। अब देखो हमने यहां पे भी एक्सेलरेशन का जो है ना फॉर्मूला निकाला था। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले बताओ? ये एवरेज है। क्या है? एवरेज है। ठीक है ना। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आई, ये आपकी कांस्टेंट होती है या चेंज होती है? ये क्या बोलोगे? तो ये कांस्टेंट होती है, ये एक्सेलरेटिंग नहीं होती, ये चेंजिंग नहीं होती। बोला कांस्टेंट क्यों होती है? तो देखो एक कोलिजन हुआ, मेरी बात को समझ पाए आप? बोलो सर अब ये चीज दिमाग में नहीं जा रही। मेरे क्वेश्चन को एक बार सुनो, फिर आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि दो कोलिजन जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है। बोला इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर जो है ना ये जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, ये कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों है? तो हमारा आंसर ये कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए है कि मान लो हमारे पास जो है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराया, ये इसके पास मैक्सिमम पहुंचा, फिर दूसरे टकराया, फिर क्या होगा? इसकी जो वेलोसिटी 0 थी और ये टकराया, दैट मींस मैक्सिमम हुई, और जैसे टकराया फिर से वापस से इसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया और फिर ये वापस अपनी एनर्जी को गेन करेगा, दूसरे से टकराएगा। एट द टाइम ऑफ कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर दैट मींस ये वेलोसिटी को लूज कर रहा है, दैट मींस वेलोसिटी को लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। सबका एवरेज निकाल देंगे तो वापस से 0 हो जाएगा। सो डिड यू गेट माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, लेकिन आपने निकाल के दे दी हमें कांस्टेंट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आंसर क्या? आंसर ये है कि ड्यूरिंग कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स loses and gains their kinetic energy, loses and gains their velocity, so the average sum of all velocity comes to be 0। ठीक है ना। बात समझ गए? comes to be constant आप उसको बोल सकते हो। क्लियर है तेरी बात? चलिए, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इतनी सी बात हुई। ठीक है ना। अच्छा देखो, इसके बाद जो है ना हमें क्या और करना है? इसके बाद हमें रिलेशन देखना है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। इसके बाद हमें देखना है बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन अलग अलग उसके साथ। ठीक है ना। करंट डेंसिटी के साथ क्या है, इसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है, तो सारे सबके साथ देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो करना क्या है? अभी आज की इस वीडियो को खत्म करना है। ठीक है। और रिलेशन की आपको एक अगली वीडियो मिलेगी जो कि आपको जो ना जितने भी रिलेशन आपके अभी तक के पोर्शन में होंगे वो आपके सारे रिलेशन आप बहुत आराम से कवर करवाऊंगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं? मैं आपसे चाहता हूं प्यारा सा आपका कमेंट कि आपको क्या समझ में आया इसके अंदर, आपका प्यारा सा रिस्पॉन्स कि आपको आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी इस वीडियो के लिए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही है, मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पा रहा हूं, तो इसको जाकर के अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर जरूर करना, ताकि जो है ना मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए और सबसे जरूरी बात कि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है ना। आप अपनी साइड से 4 फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो ना, तो उसको शेयर करो और अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट खींच के अगर आपका मन हो तो जो है ना टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना। ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, तो मुझे भी खुशी होगी कि भाई आपने जो है ना शेयर किया हुआ है। ठीक है ना। तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं मैं आपसे इस वीडियो के लिए, इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बहुत मजा आता रहेगा। थैंक यू सो मच।